बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान आया, 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि 2019 में भी उन्होंने ऐसी बात कुछ सामने आई थी। किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप भी कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, एसवाईएल को ऊपर लेके लगातार जो है बयानबाजी है। हालांकि हरियाणा का हक सुप्रीम कोर्ट में भी दखल के बाद हरियाणा के हक में फैसला आया अधिकतर, क्या कुछ कहना चाहिए? हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता जी बने, और आइए तमाम विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तक संगठन की लिस्ट में काफ़ी देरी हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह लीजिए, बीजेपी जहाँ लगातार पन्ना प्रमुख कार्यक्रम कर रही है, आम आदमी भी लगातार संगठन से लोगों को जोड़ने में लग चुकी है, लेकिन आप भी कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, अब तक संगठन नहीं बन पाया, क्या कुछ कारण है? संगठन बनने के लिए हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं आदरणीय श्री दीपक बाबरिया जी, वो लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर आने लग रहे हैं, और मैं समझता हूँ दिसंबर तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन बन जाएगा। रही आम आदमी पार्टी की बात, भाजपा की बात, भाजपा से तो लोगों का मोह भंग हो गया। अब जो पन्ना प्रमुख है, ये तो वैसे ही गाड़ियों में भर के लोग लेके आते हैं। कोई पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये वो, उसमें कोई अब भाजपा में कोई दम नहीं रहा। किस तरह देखते हैं सर, आगामी 2024 के चुनाव है, लोकसभा है, विधानसभा है, कौन सा चुनाव आप लड़ेंगे, लोकसभा या विधानसभा? क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव। देखो, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ करनाल से खट्टर जी के सामने। बाकी तो पार्टी फैसला करती है, जो भी करती है सारे लीडरों को मान्य होता है, हमें भी मान्य होगा। किस तरह देखते हैं सर, बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान आया, 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि 2019 में भी उन्होंने ऐसी बात कुछ सामने आई थी। किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप भी कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, हालांकि फैसला जो है आला कमान होते हैं उन्होंने लेना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे जी, वही कांग्रेस पार्टी का हाईकमान ये फैसला करता है। और हुड्डा जी ने पहले ये कहा था ब्राह्मण सम्मेलन में कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समुदाय से होगा, और उनका कहने का मतलब ये था कि लोकसभा का चुनाव पिछला 2019 का हुड्डा जी ने सोनीपत से लड़ा था, और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी ने रोहतक से लड़ा था। बाई दी वे बीजेपी के दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण थे, और उनसे वो चुनाव हार गए थे। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है उन्होंने ये बात कही होगी। तब मैंने ये मांग रखी थी कि प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अग्रवाल समाज से भी हो सकता है, ब्राह्मण समाज से भी होगा, और एससी और बीसी से भी होना चाहिए। ये बात इसलिए रखी थी। फिर बाद में ये बात करते करते हुड्डा जी ने यह भी मान लिया कि जाट भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। ये बात भी हमने कहा था कि जाट भी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। सर, एक एसवाईएल को ऊपर लेके लगातार जो है बयानबाजी है। हालांकि हरियाणा का हक सुप्रीम कोर्ट में भी दखल के बाद हरियाणा के हक में फैसला आया अधिकतर, क्या कुछ कहना चाहिए? ये सरकार का काम है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का काम है कि उस पर वो अपनी पैरवी करें। प्रधानमंत्री जी से मिले थे पिछले दिनों, उन्होंने वहाँ पैरवी करनी चाहिए थी। सरकार जब केंद्र की इसमें इन्वॉल्व होगी तभी लगता है कि पंजाब की सरकार उसमें कोई कदम उठाएगी। खाली बातों से तो जो चुनाव आ गया इसलिए एसवाईएल की बात चलती। आम आदमी पार्टी का तो कोई हरियाणा से क्या लेना देना है? अगर उन्होंने पानी दिलवाने की बात, और खट्टर जी और आम आदमी पार्टी का वहाँ चीफ मिनिस्टर है, पहले तो सबसे पहला काम तो आम आदमी पार्टी का ये है कि एसवाईएल की नहर वहाँ बनवाए, और तब ये हरियाणा को पानी दिलवाए, तभी उनके बात कोई अच्छी लगेगी। ऐसी खाली बातों से तो काम नहीं चलता। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की।